ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखेंगे कि इंक्लाइंड लेटर राइटिंग के केस में ग्राफ कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए आपको फॉर एग्जांपल कहा गया है कि टेक्स्ट हाइट लेनी है 30 mm या 35, मान लो 35 mm टेक्स्ट हाइट के लिए बोला गया है। ठीक है। और आपके पास मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन बना दी जिससे पता लगेगा कि टोटल टेक्स्ट हाइट इतनी जा सकती है। ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये इंक्लाइंड लेटर राइटिंग है। तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, 75 डिग्री पे इंक्लिनेशन लेनी है। ठीक है। तो मैं एक एंगल बना दूंगा 75 डिग्री का यहाँ पर, और मुझे ये लाइन दिखेगी। तो अब जो ये लाइन है इसका कोई हमें इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है। मेन आपका ये वर्क स्पेस रहेगा कि ये आपकी इंक्लाइन लाइन है और आपने यहाँ पर ग्राफ बनाना है। आपको मैं चेक कराऊं तो हमारे पास ये टेक्स्ट हाइट की लेंथ कितनी है, 35 mm। ठीक है। बट आप इसको अगर देखो कि जो इंक्लाइंट लाइन है वो 35 नहीं है, वो कितनी होगी है, 36 होगी है। ठीक है। तो हमें इस 36 mm लेंथ को हमें 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है। हमारा वर्क यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर जैसा आपको मैंने वर्टिकल टेक्स्ट हाइट्स को डिवाइड करने के लिए बताया था वैसे ही करेंगे। इस पॉइंट से मैंने क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। ठीक है। किसी भी एंगल पे, जो ये आपकी लाइन है उसके किसी भी एंगल पे आप ले सकते हो, 35 एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे। लेकिन आपको लेंथ कितनी बनानी है, 35 mm की। 4, 5, 6 और 7। 35 mm की लेंथ क्यों बनाते हैं हम लोग, सो दैट हम लोग इसको इक्वली डिवाइड कर सके। इक्वली डिवाइड करने के लिए हमें पता है 35 को अगर हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 5-5 mm पे टिक लगाते जाओ स्केल से रख के, और आपको 5 इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो मैंने 35 mm की लेंथ ले ली। अब हमारा काम रहता है कि इस एक्सट्रीम पॉइंट को यहाँ पर मिलाना। ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे। उसके बाद मुझे इनको कॉपी करना होता है। इनको, इस वो लाइन को मुझे पैरेलल लाइंस खींचनी है। ठीक है। और पैरेलल लाइंस कहाँ खींचनी है, यहाँ नीचे की तरफ को। कहाँ पर, 5 mm लेंथ पे, फिर 10 पे, ठीक 15 पे, फिर 20 पे, इस तरह से। तो हम लोग इस तरह से 5-5 mm डिस्टेंस पे यूं पैरेलल लाइंस खींच लेंगे। क्लियर। तो पैरेलल लाइंस खींचने के बाद ये जो एक्स्ट्रा आगे को बढ़ा है वो मैंने मिटा दिया। ठीक है। अब हमारे पास ये पॉइंट्स आ चुके हैं, ये पॉइंट इधर। तो इन पॉइंट्स पे अब हमने क्या करना है, लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी ये वाली, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। मतलब आपने इसको इस पॉइंट से होते हुए भी जाए, ये इस पॉइंट से होते हुए भी जाए, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से और यहाँ से। इस तरह से ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस बन जाएगी। जो ये आगे की तरफ निकले हैं उसको मैं मिटा दूंगा। ठीक है। केवल आपका 75 डिग्री वाली लाइन की राइट साइड को ही काम होगा। ठीक है। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला काम हो गया। अब देखो वर्टिकल लाइंस कैसे बनानी है। आपको याद हो हम लोग 45 डिग्री का एंगल लेते थे। ठीक है, यहाँ से। लेकिन अब हम 45 का नहीं लेंगे, हम कितने का लेंगे अब, हम लेंगे 75 का हाफ करना पड़ेगा। पहले हमारे पास वर्टिकल लेटर राइटिंग थी, उसमें 90 डिग्री का एंगल होता था हमारा बिल्कुल लाइन का। तो हम लोग उसका हाफ 45 डिग्री लेते थे। यहाँ हमारे पास एंगल कितना है, हमारे पास 75 डिग्री का तो ऑलरेडी है। तो 75 डिग्री का हाफ 37.5 डिग्री एंगल पे हमने इस तरह से लाइन लेनी है और इसको ऊपर वाली लाइन तक यूं मिला देना। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस जो आपकी इंक्लाइंट लाइन है इसको हम लोग आगे प्लेस कर देंगे इस पॉइंट जहां ये टच किया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, सारी की सारी जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, वहां से होती हुई हमें लाइंस बनानी है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो आपकी वर्टिकल लाइन है 75 डिग्री वाली लाइन को, उसके ही पैरेलल लाइन आप इस पॉइंट से लोगे। ठीक है। और उसके ही पैरेलल लाइन आप इस पॉइंट से लोगे। सेम उसके पैरेलल लाइन आप
इस पॉइंट से भी लोगे। तो आपने इस तरह से पैरेलल लाइंस बनानी है, कहाँ से होती हुई, हर इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाती हुई, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ बनेगा। आगे आपने फर्दर ग्राफ कंटिन्यू करना है, तो आपको पता है यहाँ से दोबारा एंगल लेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग दोबारा से एंगल लेंगे कितने का, 37.5 डिग्री का। ठीक है, और उसके बाद हमें फिर से इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहाँ से पैरेलल लाइंस खींचते जाना है। और ये लाइंस आपको मैंने बताया है बहुत ही लाइट काम करना है, तो आप ये बाद में मिटा भी सकते हो। तो आप ये देखोगे आपका ग्राफ बन के तैयार है, और ये रोम्बस बना है, पूरा स्क्वायर है, बस एक टिल्ट है 75 डिग्री एंगल पे। तो इस तरह से आप ग्राफ बनाते हो इंक्लाइंड लेटर राइटिंग 7/4, गॉथिक लेटर राइटिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो डायमेंशनिंग है, टेक्स्ट हाइट है बेसिकली, वो आपके पास 35 हो, 30 हो, जितनी भी हो, 25 हो, सब में आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपके इंक्लाइंड लेटर राइटिंग में ग्राफ बनने का तरीका है। ओके।